स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 71st बीपीएससी एग्जाम जो कि 13 सितंबर को हुई है। इस 13 सितंबर के एग्जाम को हुए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बुकलेट सीरीज नंबर H है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को, कौन कौन सा प्रश्न सही है या फिर गलत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 से 58.6 वर्ष थी, यह 2023 में कितनी हो गई है? तो बिल्कुल 2023 में 72 वर्ष हो गई है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस में। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 3, 96 अकादमिक पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? ये मिला था पुअर थिंग्स के लिए। किसके लिए? पुअर थिंग्स के लिए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुअर थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो कौन सा पुरस्कार जीता है फीचर फिल्म का? तो ये कच्छ एक्सप्रेस ने जीता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कच्छ एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था? देखिए इसमें इन तीनों को प्राप्त हुआ था, फुनसो कर्मा को, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को और मियाजाकी हायाओ को, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 है, आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? देखिए आकाश तीर के बारे में जो तीनों कथन दिया हुआ है ए बी सी तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है और इसे जो व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत किया गया है और यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो इसमें जो मुख्य युद्ध टैंक MBT अर्जुन है ये बिल्कुल सही है और दूसरा सी नंबर भी सही है, उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन मनाया जाता है? 27 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भानु मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? ये मिला था हार्ट लैम्प के लिए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हार्ट लैम्प। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर झेलम हो जाएगा, झेलम नदी शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या हैं? इसमें जो तीनों कथन है 1, 2 और 4 तीनों कथन क्या है? सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो यह है बासमती चावल। कौन सा नहीं है? तो बासमती चावल नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार, देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसका ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, यहाँ होना चाहिए था उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए देश का कुल वन और वृक्षावरण आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है, तो ये नहीं है, कितना है? 25.17%। बी नंबर में कह रहा है सबसे बड़े
दर्ज वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान और निकोबार और मणिपुर शामिल है, तो ये गलत है। अगर बात करते हैं सबसे बड़े वन क्षेत्र के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा और उड़ीसा होगा। ठीक है। तीसरा में कह रहा है कि सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है और इसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश को स्थान है, ये भी कथन गलत है। सबसे जो अधिक अगर बात करते हैं वृक्षावरण, तो महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है और उसके बाद है राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये कथन गलत है। अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक वृक्षावरण है, इसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से सबसे अधिक साझेदारी थी? ये था आयरलैंड, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 15 है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल, जो कि कोरोना के समय में शुरू किया गया था, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही नहीं है? तो देखिए, ये क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता था, बिल्कुल सही है। आप लोगों के पास होगा प्रमाण पत्र, देखिएगा उसमें क्यूआर आधारित होगा। दूसरा कह रहा है कि यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों आभा का निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, ये कथन बिल्कुल गलत था। तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सी सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो ये किया है NIU ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। बाकी हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का 1854 किलोमीटर का है, महाराष्ट्र का 1837, जबकि राजस्थान में है 2241 किलोमीटर, बिहार में 641 किलोमीटर है, सबसे कम गोवा में कितना, तो 26 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनः भुगतान प्रोत्साहन की योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रस्तुत करते थे? तो ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हो गया, बिल्कुल सही है। दुनिया में 7वें सबसे बड़े हैं, ये भी सही है। 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के BOP घाटे के कारण कमी आई है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है? तो ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ये तीनों है। ठीक है, तीनों राज्य ने 6% से कम आबादी को जो है बहुआयामी रूप से गरीबी को रूप में दर्ज किया है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए नीचे देख लेते हैं, हमने राइट आंसर मार चुका हूं इसका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार, जो ऑप्शन ए है ये सही है बिल्कुल, कि 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हमने सबका आंसर लगा रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? क्या परिणाम नहीं था? क्या परिणाम नहीं था? अटल इनोवेशन मिशन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। देश के सकल मूल्य वर्धित जीवीए में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में डैश से बढ़कर डैश 2022-23 में डैश हो गई है। तो 27.3% से बढ़कर 30.1% हो गई है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर है। तो देखिए कथन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। भारत में दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा या से घटक नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं इसमें शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है। देखिए इसमें तीनों जो कथन दिया हुआ है कि मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.8% बढ़ी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसमें भी जो है तीनों कथन सत्य है। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है। दूसरा है कि बिहार का जनसंख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। और तीसरा है कि बिहार में बुजुर्ग आबादी जो 60+ वर्ष के भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो तीनों कथन सत्य है, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31 लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। तो ये निहित है लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भारत का महान्यायवादी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संपत्ति सूची में आते हैं। तो पहला हो जाएगा वन जीव की सुरक्षा, चौथा मूल्य नियंत्रण, यानी 1 और 4। तो ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, तो ऑप्शन है बी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। तो इसमें एक था समान नागरिक संहिता, दूसरा था काम का अधिकार, यानी 2 और 4, यानी ऑप्शन सी 2 और 4 नहीं था। 35 यानी 35 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। देखिए ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है सुमिलित नहीं है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची नहीं बल्कि 5वीं अनुसूची में था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 कि केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श होता है, ये कथन बिल्कुल गलत था। दूसरा है क्या प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य कथन था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। तो महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार, ये गलत कथन था। ऑप्शन सी भी गलत था कि यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है। और ऑप्शन जो कथन डी था ये भी गलत था, किसी कथित
अनियमितता के आधार पर कार्रवाई को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते, ये भी गलत था। तो ऑप्शन बी जो राइट आंसर था, विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि समान जन का हित संरक्षित हो, यह कथन बिल्कुल सत्य था। दूसरा था कि विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो, यह भी बिल्कुल सत्य था। 3 और 4 इसमें शामिल नहीं था, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाता है, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो इसका सबको पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद विधि द्वारा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40। है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, ये कथन गलत है। स्थगन से सत्रावसान होता है, ये भी कथन जो है गलत है। विघटन सदन को समाप्त करता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, ये भी कथन गलत है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है। इनमें से 3 नंबर जो है सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया गया नहीं है, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आयोग ही इस पर चर्चा कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 41 है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो ये कौन सा अधिकृत है? तो राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग, यानी ऑप्शन डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, तो ये भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग से निर्यात में, और दूसरा घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, यानी ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो ये सत्य है कि यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो सबको पता है कौन सा जो है विषय आएगा, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण, जो कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो लगाया था लाला लाजपत राय ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला था? तो मिला था हरदयाल को, लाला हरदयाल को मिला था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हरदयाल। क्वेश्चन नंबर है 49, MAO कॉलेज, क्या नाम है? MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थियोडोर बैक। क्वेश्चन नंबर 50 है, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था किसने? तो महात्मा गांधी ने। किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51, मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो विद्यमान है फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 52। क्वेश्चन 52 है, हरमुज जल डमरू मध्य जोड़ता है, ये जोड़ता है पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो ग्राउंड जीरो है न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मद जो कि डेविस नेक के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रा स्थल डमरू मद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, लडंग संदर्भित करता है। लडंग जो है किसको संदर्भित करता है? ये करता है स्थानांतरित कृषि को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है मौजली द्वीप, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फैक्ट है क्वेश्चन, मौजली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 काफी इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन भी था। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है, तो द्वितीय नदी बेसिन है गोदावरी नदी बेसिन। अगर पूछ देता भारत का सबसे बड़ा पहला या भारत का पहला नदी बेसिन, तो गंगा। कौन सा नदी बेसिन? गंगा नदी बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखते हैं 58। क्वेश्चन 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भगीरथी के संगम का स्थल है? तो यह है देवप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग की अगर बात करते हैं, कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा मिलती है। विष्णु प्रयाग की अगर बात करते हैं, तो विष्णु प्रयाग में घोली गंगा और अलकनंदा मिलती है, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर है 59, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, तो यह है नारकोंडम एवं बेरन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता, नारकोंडम एवं बेरन। क्वेश्चन नंबर 60 है कि मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है खेलकूद सामग्री को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खेलकूद सामग्री। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो ये है शिमला में। कहाँ पे स्थित है? शिमला में स्थित है समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 62, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, तो ये नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लोकटक एक है, तो एक झील है। लोकटक क्या है? तो लोकटक एक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। क्वेश्चन 64 था, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो जाहिर सी बात है बिहार का क्वेश्चन पूछता ही है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 65, ये भी देखिए बिहार का सबसे इजी क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज पशु है? तो सबको पता है बैल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 66, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई है 2014 में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है, सबको पता है कैमूर जिला। ऐसे भी याद रखते हैं कर्मनाशा का कैमूर, अगर नहीं जिनको आता होगा वो फिर भी। क्वेश्चन नंबर 68 है, बिहार संपूर्ण भारत का डैश प्रतिशत पायराइट उत्पादित करता है? तो 95% पायराइट उत्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? ये पाया जाता है जमुई जिले में। हमने इसका जो है मतलब खनिज वाला और जिला वाला हमने पोस्ट किया था 1 दिन 2 दिन पहले एग्जाम से। ठीक है, अगर आपने उसको पढ़ के गया होगा तो आपको ये क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन 70 है, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? ये आता है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा। सीमांत घर्षण बल भी 200 न्यूटन ही होगा। ठीक है, 72, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा कितना? होगा 1400 न्यूटन होगा। सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ये भी न्यूमेरिकल है। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। तो 1 किलोवाट होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, 250 किलोवाट यूनिट खर्च हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 9 इंटू 10⁻8, यानी ऑप्शन सी। 74 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ये होती है स्टील में। किसमें? स्टील में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 76। बेलों की एक जोड़ी खेत जोते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो पूछ रहा है खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य, तो 2100 जूल हो जाएगा आंसर, राइट आंसर 2100 जूल। क्वेश्चन नंबर 77। समतल दर्पण है, पूछा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो इसकी अनंत होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए I/R²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। क्वेश्चन 79 है, लघु पाथन के समय परिपथ में जो विद्युत धारा है उसका मान क्या होगा, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। सभी को लगता होगा लघु पथन हुआ तो बहुत कम हो जाता होगा, नहीं, बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है, सबको पता है, फ्यूज। क्या हो जाएगा? फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 81, 0.1 यानी 0.1 NaHCl समाधान का पीएच मान लगभग कितना होगा? 1। कितना होगा? 1 हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है, तो जाना जाता है यूरोपियम डोप्ड एस्टोरियम एल्यूमिनेट, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो स्मार्ट फिल्म के लिए किया जाता है इंडियम टिन ऑक्साइड का, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडियम टिन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है प्लेटिनम का, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है लेवोनेग्रेस्ट्रोल का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेवोनोर्गेस्ट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है, ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जंग देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 देख लेते हैं कि ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, किया जाता है टेट्रा एथिलेट का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है टेट्रा एथिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है, PHB भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट कॉपर एसीओ 3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89। क्वेश्चन 89 है, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, तो ये होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिफिलिस वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है, तो यह दर्शाता है परजीविता, यानी ऑप्शन बी। 91 नंबर क्वेश्चन है कि संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IgM। कौन सा? IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, तो बनती है लिपिड और प्रोटीन से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है लिपिड और प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 93।
निम्नलिखित में से कौन सा एक नन सेंस कोडेन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है UAA। बाकी सभी कोड क्या है? तो सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है, विलुप्त होने के खतरे में परी प्रजातियां कहलाती है। तो लुप्त प्राय प्रजातियां क्या हो जाएगा? लुप्त प्राय, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? किसकी फसल है? तो खरीफ की फसल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96, क्वेश्चन 96 है, इसके बारे में हम लोग सेट में भी प्रैक्टिस किया था कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो पानी और घुले हुए खनिज का परिवहन करता है जाइलम, और फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। दोनों क्या है? संवहन उत्तक है, पौधे का संवहन उत्तक। 97 नंबर है कि पौधे के वर्गीकरण में संवहनी उत्तकों, जिसको वेसिकुलर टिश्यूज कहते हैं, की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता? पौधे के वर्गीकरण में संवहनीय उत्तकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे एपीडे कोंडले, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98 है कि आम में हम जो भाग खाते हैं वह है मध्य फल वित्ती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। 99 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 100, माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। पौधे का लाभ है खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कि किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली यानी दिल्ली चलो की प्रसिद्ध लड़ाइयों का नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। 103 क्वेश्चन है, या तो हम भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, कि यह किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो एम ए जिन्ना ने किया था। 105 नंबर क्वेश्चन है, 105 किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया गया था? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 106 क्वेश्चन नंबर की किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 107 है कि चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो ये हुआ था भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में, यानी ऑप्शन पी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय सरकार और गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो ये सहजानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो इसमें से किसी को भी नहीं मारा गया था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 110 है कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 111, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। प्राचीन भारत का स्थल है और वर्तमान किस राज्य में है? देखिए गिरनार जो है गुजरात में स्थित है, सी का 2 हो जाएगा। ठीक है, सी का 2 हो जाएगा। ए है कर्ण सुवर्ण, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। प्रयाग ज्योतिषी ये स्थित है असम में, और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाता? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है?
तो राइट आंसर गार्गी हो जाएगा। बाकी ये सब क्या ऋग्वेद से संबंधित है। घोषा, पहला, सिकता, विश्वारा ये सब क्या ऋग्वेदिक से संबंधित, जबकि गार्गी इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। घटना स्थान दिया हुआ संबंधित व्यक्ति है। तो चलिए देखते हैं। चोल गंगम झील, इसका ये जो मिलान होगा राजेंद्र प्रथम से। धर्म महापात्र की नियुक्ति, इसका मिलान किया जाएगा तो ये होगा अशोक से। प्रयाग की सभा हर्षवर्धन और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर हो जाता है 3, 4, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है 3, 4, 2, 1, तो ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो क्या था बहलोल लोदी ने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 115। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 क्या है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो दिया हुआ है सुंग वंश, मौर्य, कुषाण और कण्व। पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3, पहले मौर्य, तब सुंग, फिर कण्व, तब कुषाण। क्वेश्चन 116। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है साहित्य लहरी, जो कि सूरदास द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इमारत दिया हुआ बनाने वाला या फिर बाली। चलिए देखते हैं। काबुली बाग मस्जिद, इसे बनाया है बाबर ने। या 2.5 दिन का झोपड़ा किसे बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इलाहाबाद का किला, ये बनाया गया किसके? अकबर के द्वारा। और एतमाद उद दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा। ठीक है, यानी 4132 ऑप्शन कौन सा हो जाता? तो ऑप्शन दिया होता ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 118। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? व्यक्ति और संबंधित रहे। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश बिल्कुल सही था। जेम्स अगस्ट हिक्की, कलकत्ता क्रॉनिकल नहीं, बंगाल गजट से संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही मेरा राइट आंसर हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 119 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पिता और पुत्र, तो देखिए बाबर का बेटा कमरान, अकबर का सलीम, शाहजहां का मुराद और जहांगीर का खुसरो, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 120 है। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो इसका राइट आंसर चतुर्थ हो जाएगा, जो कि कहां हुआ था? कुंडलबन कश्मीर में, कनिष्क के समय में। क्वेश्चन नंबर है 121। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बताइए। तो इसमें जो कथन नंबर 2 और 3 ये दोनों सही था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता। 2 में है कि जनवरी 1941 ईस्वी में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले। और कथन 3 है कि उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार गठित की थी। ठीक है, 2 और 3 सही थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 122। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा नंदन कुमार को मृत्युदंड 1775 में, सलवाई की संधि 1782 में, बांदीवास की लड़ाई 1760 में और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में। अगर आपको ये नहीं भी पता हो था, ये अगर तीनों पता था तो आप लोग इसको सही आंसर कर सकते थे। तो राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए 3124। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 124। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था? तो बिहार बंधु का प्रकाशन सबसे पहले हुआ था 1872 में, फिर हुआ था बिहार हेराल्ड 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। देखिए 125 है। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। घटना और संगठन संबंधित व्यक्ति दिया हुआ है। चंपारण सत्याग्रह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आजाद दस्ता से जयप्रकाश नारायण। 1940 में बिहार व्यक्तिगत सत्याग्रह श्याम नारायण सिंह। ठीक है, और किसान
सभा बिहार जो सजानंद सरस्वती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 में से एक प्रकार की समानता है तथा चौथा जो भिन्न है, तो भिन्न शब्द को ज्ञात करें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 127 जो रीजनिंग का प्रश्न है। स्प्रिंग को कोड भाषा में UNUFRC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मोबाइल को कैसे लिखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पी हो जाता है, OMEFPA। क्वेश्चन 128 है, मुकेश ने अपने मित्र से कहा रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है, तो मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है। तो राइट आंसर ससुर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 129 डायरेक्शन का प्रश्न था कि राम उत्तर की दिशा में जाता है, राम कहाँ जाता है, उत्तर दिशा में, फिर वह दाएं मुड़ जाता है, फिर दोबारा वह दाएं मुड़ चलता है और अंत में बाएं मुड़ जाता है। अब राम किस दिशा में, तो पूर्व दिशा में है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 130 है, अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मोहिंदर। 131 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 रैंक आगे है। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम 17वां तो नितिन का रैंक प्रारंभ से कितना होता, तो 16वां हो जाता। ठीक है। 132 इसको जब सॉल्व कीजिएगा चेंज करके तो 77 आ गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 133 है कि राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु जो है राहुल से दुगनी थी, तो अगले 4 वर्ष में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु तो 9 और 50, यानी ऑप्शन डी। 134 तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाता 35। क्या हो जाता 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है कि रेन को कोड में $8% लिखा जाता है, तो मोर को इतना लिखा जाता है, दर्शाया जाता है, तो उसी कोड भाषा में रीमेन को कैसे दर्शाया जाता है। तो आप में जो जितना भी कोड में दिया हुआ अक्षर उसको अगर इसमें डालते हैं तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि उत्तराखंड में हुआ था 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते। तो बिहार के खिलाड़ियों ने 5 गो कांस्य पदक जीता था। ठीक है। 1 गो स्वर्ण था, 6 गो रजत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137 है, कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। 138 है, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता, उपरोक्त में से एक से अधिक। तेलुगु को भी है प्राप्त, मराठी को भी है। क्वेश्चन नंबर 139 है, नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है। तो राइट आंसर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, यानी ऑप्शन सी। 140 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। ये किया गया मधुबनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है। तो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 143 देख लेते हैं, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजों की बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144। आप लोग अपना अपना सेट से मिला सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन शायद अलग हो, मतलब ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे ऑप्शन इसका राइट आंसर बी है तो हो सकता है ए में हो, तो इसे ध्यान से मिला लीजिएगा। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को DBR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया गया है? तो एरिक एडम्स होगा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 145, यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट का स्थायी नारा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। 146 है, इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? एक दिया हुआ सही है, NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया था, सही है। ये कथन गलत है, श्रीहरिकोटा से इसरो का 101वां प्रक्षेपण था, ये गलत है। ये क्या था? 100वां प्रक्षेपण था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 148, 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 मिलियन देने की अपील की गई है। 149 है कि 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अनप्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2016 में मिला था, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 150 कि निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याला ग्लेशियर। तो हम लोगों ने आज 71वां बीसी जो कि 13 सितंबर को हुई है, इसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया, आंसर की मिला लिया, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जो है जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पीडीएफ पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिया गया है। साथ ही साथ इसके नीचे बिहार दरोगा एडिटोरिया का जो बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट है उसका लिंक भी मिल जाएगा, और बिहार स्पेशल जो ऑब्जेक्टिव बुक था एडिटोरिया का, उसका भी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि आगामी 10 दिनों के भीतर बिहार एसआई का जो है वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो आपके लिए वो काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।